प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि ये कर्मों का देश है। अगर बुरे कर्म किए नरकों चौरासियों में चले जाओगे, और अगर अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियाँ हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। और वहाँ से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान, ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन हैं। अरे कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है कर्मों का ये कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागाम, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई जो कुछ कर्म तुमने किए सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग होशियार लोग हैं, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, चाहे जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, उसे न किसी जज की ज़रूरत है, न उसे किसी वकील की ज़रूरत है, न उसे किसी गवाह की ज़रूरत है। जो कुछ वो अपनी आँखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सज़ा दे देता।